हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और डेली पीएनएल वीडियो में। तो भाई अगर मार्केट की आज बात करें तो भाई टिपिकल रेंज बाउंड डे, इसको आज मैं ये बोलूंगा। हालांकि अगर आप थोड़ा सा ऐसे देखोगे तो मार्केट आज डाउन साइड में ही थी। मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, मार्केट आज डाउन साइड में थी और काफी लोग प्रेडिक्ट करके कुछ ऐसा बैठे थे फ्लैग एंड पोल पैट, जो कि आज एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप देखोगे आज मार्केट ने आज टिपिकली एक चैनल में ट्रेड किया। और अगर मैं डे रेंज की बात करूं, मार्केट ने आज ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट की रेंज में आज पूरे दिन काम किया। मतलब मैं निफ्टी की अगर बात करूं तो ये आज निफ्टी की रेंज थी। आप खुद देख सकते हो आज निफ्टी की रेंज ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की रेंज हो गई है। ये आप से ऑलमोस्ट 70 पॉइंट की रेंज के काम किया और एंड में जाते जाते ये रेंज टूटी है। बट इसको आप दूसरे एंगल से देखोगे तो आपको कुछ फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी दिख रहा है। तो मतलब आपको दोनों चीजें एक साथ दिख रही थी। आज एक रेंज बाउंड डे भी दिख रहा था और आज एक आपको एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी। तो आज दोनों थॉट आपस में कंफ्लिक्ट कर रहे थे। जितने भी आपके डायरेक्शनल ट्रेडर होते हैं उनके हिसाब से और जो आपके ऑप्शन सेलिंग प्ले करते हैं उनके भी हिसाब से। बट जो यहाँ पे आज जीता एक्चुअली आज ऑप्शन सेलर ही जीते, क्योंकि अल्टीमेटली अगर रेंज बाउंड डे था तो वहां पे बहुत अच्छे से गल रहा था। तो एक कह सकते हैं कि रेंज बाउंड टू डायरेक्शनल दिन था आज। डायरेक्शनली मैं बोलूंगा 25%, 75 में बोलूंगा रेंज बाउंड डे था, मतलब नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एक स्लेंटिंग ओवरव्यू देखोगे तो नीचे की साइड ही है, मार्केट नीचे ही आ रहा है। तो जिसने अगर टॉप पे सेल किया होगा मार्केट खुलते ही, तो उसको डेफिनेटली उसके अकाउंट में हरा नंबर होगा। जिसने बीच में कहीं भी हाथ डाला होगा उसको डेफिनेटली लॉस दिख रहा होगा अपने अकाउंट में, या फिर वो न्यूट्रल पे आते ही निकल गया होगा। जैसे होता है ना, कुछ लोग 50 का प्रीमियम खरीदते हैं, वापस से 45 पे जाता है, 40 पे जाता है, फिर वापस से वो 50 पे आके निकाल देते हैं अचानक से। वो जो स्पाइक होता है, या तो उसमें निकल गए होंगे। बट अदरवाइज अगर आप जेन्युइनली आपने कोई पोजीशन ली होगी और आप पोजीशन में एक्चुअल में स्टॉप लॉस टारगेट लेके बैठे होंगे तो डेफिनेटली आप लॉस में होंगे। ठीक है, तो ये आज कंफ्लिक्ट कर रहा था, इसी वजह से मार्केट ने सबको कंफ्यूजन में बंद कर दिया। अब जो होगा मंडे को देखा जाएगा। अब या तो मंडे को भाई ये हो सकता है, मंडे को या तो ये हो जाएगा, या तो मंडे को ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग सिनेरियो क्रिएट हुआ है। और एक एज अ ट्रेडर अगर मैं बात करूं, एज अ फुल टाइम ट्रेडर या फिर मैं बोल दूं एज अ ट्रेडर, तो डेफिनेटली ये बहुत कंफ्यूजिंग सिनेरियो पे मार्केट ने क्रिएट किया। इट वाज अ गुड डे, मैं बोलूंगा बहुत अच्छा दिन था। मतलब सम टाइम ऐसे फन डे भी अच्छे होते हैं क्योंकि ये फन होता है। हाँ, ये कि जिनका लॉस हुआ होगा उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, दैट्स आई कंप्लीटली एग्री। बट जब आप एक एक्सपीरियंस के बाद एक ट्रेडिंग के ऐसे फेज में आ जाते हो जहां पे ट्रेडिंग आपके लिए डे टू डे एक जॉब बन जाती है कि हाँ यार ये पता ही है हमें, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, जब वो साइकोलॉजी बिल्ड हो जाती है तो उस फेज में आप फिर ट्रेडिंग को एंजॉय करने लगते हो। तो कहीं ना कहीं मैं सम टाइम ट्रेडिंग को एंजॉय करता हूँ, तो इसी वजह से मैं ये चीज बोल सकता हूँ। यस, अगर आप भी उस फेज में आएंगे एक्सपीरियंस और मतलब एक टाइम पे बिल्कुल वो हो जाएंगे मार्केट से स्टिक के हाँ यार ये तो होता रहता है, तो वहां पे वो चीजें आपको फिर समझ में आएंगी। ठीक है, तो यस, आज लॉस मेकिंग डे था ऑप्शन बायर के लिए, नो डाउट। और दिन उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा होगा। और यहाँ पे जिस तरीके की कंडीशन क्रिएट हुई है, जिस तरीके का ऊपर नीचे मार्केट कर रहा था, बहुत वर्स्ट कर रहा था। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस टू टेक ट्रेड। बट यस, हमें पता नहीं होता मार्केट चार्ट जब चलता है हमारी साइकोलॉजी अलग होती है, चार्ट जब बंद होता है हमारी साइकोलॉजी अलग होती है। दैट वाज टू डिफरेंट साइकोलॉजीज, बिफोर द चार्ट एंड आफ्टर द चार्ट, राइट। यहाँ पे हम बात करें अगर स्मॉल कैप, ओ सॉरी, फाइनेंस की, सेम हाल। बैंक निफ्टी भी डायरेक्शनल नीचे की साइड था, बट डायरेक्शनल था, बट अलग दिन था आज इसका भी। मिड कैप वाज आल्सो आपका रेंज बाउंड दिन था। हाँ, ये कैंडल बहुत अच्छी अच्छी आई थी, बट इट वाज ओनली अ रेंज बाउंड डे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हमारे अल्गो के पीएनएल की ओर। तो यहाँ पे आज अल्गो का पीएनएल ये मतलब ट्रेड पोर्टफोलियो का आज पीएनएल ये रहा। मैं एक बार डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम डैशबोर्ड देखेंगे तो यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड को पूरा अपडेट कर दिया है। पूरा यहाँ पे अल्गोस के प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं डैशबोर्ड के, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। -17,920 यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और आज का है ये पीएनएल जो मैंने दिखाया। एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट कम हो चुका है यहाँ पे, 1 लाख के आसपास आ चुका है, 136 तक भी गया था हाईएस्ट। ठीक है, और 3640 तक भी गया था, और 60% एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट अभी भी है। स्टिल ये पोर्टफोलियो अभी पॉजिटिव में है, पूरे 2024 का भी करंटली ये चल रहा है। इसमें 6 लाख कैपिटल रिक्वायरमेंट है, और यहाँ पे आपका मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस अभी तक इतना गया है। और ये आपका फरवरी मंथ में आज ये भी मैंने अपडेट कर दिया है, आज 23 तारीख है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये भी मैंने एक कर दिया है अपडेट। बाकी यहाँ पे आप देखोगे टॉप परफॉर्मिंग अल्गो आपकी इन्फिनिटी, विच इज ग्रेट, और आपकी टिकट है, और एलसीओनी फिर से ऊपर आ चुकी है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अभी के लिए फिलहाल
जो ऑप्शन बाइंग की टॉप परफॉर्मिंग अल्गो आ रही है इस आपके पोर्टफोलियो में से, वो आपकी ये आ रही है। और मेरे को काफी लोग कॉल करके पूछते हैं, सर वो जो पोर्टफोलियो के अल्गो क्या हम उसको सिंगल परचेज कर सकते हैं? यस, आप सिंगल भी से परचेज कर सकते हो। इसकी वन टाइम ही कॉस्ट है, इसमें कोई आपका मंथली रिकरिंग चार्जेस नहीं है एज ऑफ नाउ। बाद में जाके मैं इसके मंथली चार्जेस में कन्वर्ट कर दूं वो एक अलग बात है, बट अभी के लिए अभी मेरा ऑलमोस्ट 1 या 2 मंथ्स तक कोई प्लान नहीं है इसको मंथली सब्सक्रिप्शन पे लाने का। इस अल्गो को जो भी पोर्टफोलियो में से कोई भी एक सिंगलर अल्गो लेता है, क्योंकि हर पूरा पोर्टफोलियो लेना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और ये पोर्टफोलियो लेता भी हो जिसकी कैपिटल उतनी होती है, जिसको पता होता है कि मेरे को किस बड़ी कैपिटल से कितना ट्रेड करना है। बट जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं, स्मॉल कैपिटल वाले होते हैं, उनको अगर बेस्ट अल्गो चलानी होती है इस पोर्टफोलियो में से, तो वो ले सकते हैं पर्टिकुलर एक अल्गो भी। एक अल्गो का आपको चार्ज वन टाइम कॉस्ट होगा, उसके बाद उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो वहां पे वो चीज है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं फैब मंथ की, तो फैब मंथ का भी आपका चल तो प्रॉफिट में ही रहा है। फैब मंथ तक आप देखोगे 18,000 के समथिंग कुछ प्रॉफिट चल रहा है फैब मंथ का, तो दैट इज ग्रेट। और ये जो आपका चल रहा है अभी, मैं अगर बात करूं विनिंग परसेंटेज आपका थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब 50-50 अप्रॉक्स चल रहा है, 52%। बाकी आपका मैक्स ये एवरेज मंथली प्रॉफिट आपका कम हो चुका है आज, क्योंकि आज लॉस हुआ। और मैक्स ड्रॉडाउन तो आपको पता ही है। तो अभी के फिलहाल से सब बढ़िया ही चल रहा है, मतलब है सब पॉजिटिव में ही, बट थोड़ा कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट भी अभी रेंज बाउंड है, मार्केट भी अभी ऐसे ही चल रही है। कुछ ऐसा खास परफॉर्म नहीं कर रही है मार्केट के। एक मैं बोलूं कि मार्केट ने बहुत ऐसा आउट परफॉर्म किया है किसी महीने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी एक अपने आप में बात है। बाकी ये सब बात करते हैं अदर अल्गोस के पीएनएल की। तो यहाँ पे आज ऑप्शन बाइंग जो निफ्टी 50 बाइंग का जो पीएनएल है पर लॉट से 1900 के आसपास का लॉस है। और ज्यादा कुछ खास नहीं आज का दिन, बहुत साइडवेज, क्योंकि टिपिकली साइडवेज डे था, नथिंग है। तो यहाँ पे 1900 के आसपास पर लॉट से लॉस। बाकी 2 लॉट से मैं दिखा देता हूँ। तो ये आपका 2 लॉट से लॉस 1900 दूनी 3800 उससे ज्यादा ही होता है। तो ऑलमोस्ट ये आपका 2 लॉट से लॉस, वो 1 लॉट से लॉस था, ये 2 लॉट से। क्योंकि जब मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ तो भाई लॉस भी तो मैच कराऊंगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि एक लॉट से खाली प्रॉफिट ही दिखता है और 2 लॉट से कंफर्म करने के लिए लॉस भी अगर एक प्रॉफिट से 1900 हो रहा है तो 2 से भी आपका 4000 होता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की। और ये ऑप्शन सेलिंग का ये एक्चुअली पोर्टफोलियो डिप्लॉय करने के बाद मैंने गलती से यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया था और इसका कुछ हुआ नहीं, तो ये मैंने जैसे डिप्लॉय किया वैसे हटा दिया, तो इसको आप वो कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका पोर्टफोलियो तो आज का आपका रहा ऑलमोस्ट टच हुआ था। इसका जो एमटूएम ग्राफ गया था वो आपका 25 तक गया था। उसके बाद जब ये वापस से कटा, क्योंकि हमने कंडीशन ये डाल रखी है, दिस इज द कंडीशन फॉर थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे एंड फ्राइडे को ये कंडीशन डलती है। तो यहाँ पे वो सडनली 25 को हिट करने के बाद एक बहुत तेजी से नीचे आया था, मतलब प्रीमियम एकदम से स्पाइक कर गए थे। तो वहां पे उस चक्कर में 23 पे कटना था, बट वो आपका एक स्लिपेज होते होते प्रीमियम के स्पाइक की वजह से। और ऐसा इवेंट मैंने महीने में एक आधी बार देखा, इससे ज्यादा नहीं देखा। जनवरी में एक आधी बार ऐसा हुआ था। तो ये होता प्रीमियम की वजह से है। तो ये भी मैं आपको आज एक बता देता हूँ, क्योंकि एक प्रीवियसली मेरे को एक बंदे ने हाईलाइट करके कॉल किया था, सर उस दिन भी आपका 25 और 23 पे था, तो वहां पे वो कटा 22 पे क्यों? तब भी वहां पे प्रीमियम की फ्लक्चुएशन थी। देखो यार क्या होता है, हर बारी अगर वो इवेंट बार बार हो तो समझ लेना ब्रोकर में इशू है, बट ऐसा फ्लैट ट्रेड में कुछ भी नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी अब से नहीं चल रही है, फ्लैट ट्रेड में काफी टाइम से चल रही है। तो मुझे पता है इसका कैसे वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, बल्कि मैं कहूंगा बहुत परफेक्टली वर्क करता है। कभी कभी तो ज्यादा में भी काटता है, जहां पे वो कटता है एग्जैक्टली वहीं से कट जाता है। बट ये जिस दिन प्रीमियम में फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, क्योंकि आज अचानक से जब वो बड़ी ग्रीन कैंडल आई थी निफ्टी मिड कैप में, तो वहां पे उस केस में जो पुट के प्राइस थे वो आपके 50 से सीधा जंप मार के 44 पे आए थे। तो वो एक तरह से जंप कट बोलूंगा मैं। तो समटाइम ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा 1000-2000 का गैप आ जाता है। बट दैट वाज अ ग्रेट थिंग कि प्रॉफिट बुक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम पे अगर प्रॉफिट बुक ना हो तो उसको कोई फायदा ही नहीं। जो आपके क्या बोलते हैं उसको मैं बोल सकता हूँ जस्ट लाइक मतलब जो ऑप्शन बायर है उनके लिए आज लॉस मेकिंग डे था, क्योंकि आज मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं, दैट वाज अ साइडवेज डे। तो इस वजह से आज का दिन रहा ठीक ठाक, मतलब ऑन एन एवरेज दिन था, ज्यादा नहीं होगा। बट यस, देखते हैं मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, मार्केट कैसे अभी मंडे को परफॉर्म करता है। बट यस, मार्केट ने आज बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन में अपने आप को क्लोज किया। ये देखना पड़ेगा कि मार्केट मंडे को कैसे खुलता है। इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लेना। अब ये चार्ट आप या तो आपका ऊपर की बनेगा या तो नीचे की ओर बनेगा, ठीक है। काफी लोग बोलेंगे तो हमें भी पता है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पता सभी को होता है, बट यहाँ पे आपको एनालिसिस आपके लिए नहीं है, एनालिसिस सभी के लिए, क्योंकि काफी लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा तो उनके लिए होता है। बाकी जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं मार्केट को किस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक टारगेट दिया था कि मुझे ऐसा लगता है
कि 22,300 तक मार्केट आ सकता है। और मैंने कितनी बार ये हाईलाइट किया है कि 22,000 के ऊपर 300-500 पॉइंट का तो मैं ऊपर मार्केट को देखता हूँ। तो देखो 300 पॉइंट तो आ चुका है मार्केट, और 300 पॉइंट आने के बाद आज सीधा वहीं से फॉल किया है। अब या तो यह मार्केट के लिए नया सेलिंग सिनेरियो स्टार्ट होगा मंडे से, या तो मार्केट के लिए अभी और टारगेट बाकी है। और मैं जो टारगेट देख रहा हूं ऊपर की ओर आपका 22,600 की ओर देख रहा हूं। अगर हम 300 के ऊपर निकले तो 300 के ऊपर और 300 पॉइंट ऊपर, अगर हम 300 से ही नीचे घूम चुके हैं आज, और आज हमने कंफर्म किया है और इस चीज को मंडे को कंफर्म करेंगे, तो याद रखना फॉल वुड बी ब्रूटल, बहुत ब्रूटल फॉल आ सकता है। और एक दिन में क्या पता हम 400 से 500 पॉइंट भी झाड़ दे निफ्टी में। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, आप खुद अंदाजा लगा लेना कितने निफ्टी को देखकर कितना चल सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बट यस, अगर हम यहाँ से फॉल करना स्टार्ट करते हैं तो 400 से 500 पॉइंट, 300-400 पॉइंट हम एक दिन में भी झाड़ सकते हैं निफ्टी में। बाकी बैंक निफ्टी उसके अकॉर्डिंगली झड़ जाएगा, फिर निफ्टी भी और आपका मिड कैप भी। मिड कैप तो बैठे ही है, तैयार बैठा, उसको तो बस मौका चाहिए, मौका देगा बाकी के इंडेक्स, मिड कैप उस चीज को करेगा कम। और जब मिड कैप में सेलिंग आएगी ना ब्रूटल, तो देख लेना ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आएगी, और उस टाइम पे जो भी कोई कॉल में होगा या जो भी कोई बाय के सिनेरियो में होगा, वो खट से अगर कोई ऑर्डर डालेगा तो एकदम से उसके प्रीमियम ऐसे झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे ना, समझ लेना वो दिन उस दिन सेलिंग का है। उस दिन बिल्कुल भी रिवर्सल का ट्राई मत करना। हम या रिवर्सल चेक करने के लिए क्या करना, कॉल के प्रीमियम्स ऐड कर देना अपने वॉच लिस्ट में, उनको देखना कितने गंदे तरीके से गल रहे होंगे। अगर वो बहुत गंदे तरीके से गल रहे होंगे तो समझ लेना आज का दिन आपका पुट का नहीं होगा, और सॉरी कॉल का नहीं होगा, सिर्फ पुट का होगा। क्योंकि जिस दिन मार्केट में रिवर्सल आना होता है उस दिन प्रीमियम थोड़े से स्टेबल होके चलते हैं, और कहीं ना कहीं एक टाइम पे इतने स्टेबल हो जाते हैं, उनके उनके चार्ट भी आप खोल के देखोगे तो वहां पे एक रिवर्सल बन रहा होगा। बट अगर प्रीमियम सीधा फॉल करते हुए नीचे आते जाए आते जाए आते जाए, तो समझ जाना सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है मार्केट में, और वो चीज मार्केट को सेलिंग कंफर्म करवाएगी एटलीस्ट 2 to 3 डेज। ठीक है, उसके बाद का सिनेरियो तब पता चलेगा जब मार्केट वहां पे कोई सेलिंग का पैटर्न बनाएगी, फिर वो एक्चुअल में सेलिंग कंटिन्यू होगी। तो अभी जो सेलिंग आएगी वो आपकी एक बोलते हैं एक सेलिंग से पहले का जो सिनेरियो होता है, मार्केट कंफर्म करने आएगी कि सेलिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। जो मेन सेलिंग आएगी वो आपकी पैटर्न बनने के बाद आएगी, जो अभी प्री सेलिंग आएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर 11 सपोर्ट, एंड ये जस्ट मिड ट्रेडिंग आल्सो विद अस, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हैप्पी वीकेंड सभी के लिए। मुझे पता है कि ऑप्शन बाय के लिए दिन अच्छा नहीं गया, बट पोर्टफोलियो वालों को अच्छा गया, तो मेरे को तो सभी को देखना होता है। बट ये आप लोगों का भी अच्छा गया ही है यार, ऑप्शन बायर ने अच्छा पैसा कमाया अभी हाल ही के दिनों में। तो क्या आप लोगों का दिन बेकार गया, वीक आप लोगों का काफी अच्छा गया है, वीक में आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो कमाया ही है। तो हैप्पी वीकेंड टू यू। हमेशा डे ट्रेडिंग को इतना इंपॉर्टेंस मत दे दो कि आप लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम पे सोच ही ना पाओ। ये मेरी एडवाइस है, जिसने ले ली वो अपना ट्रेडिंग को इंप्रूव करता जाएगा डे बाय डे। अदरवाइज दिन के पेनल से परेशान हो, खुश हो, ये चलता रहेगा तो फिर वो प्रॉफिट लॉस ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच, एंड विल सी इन द नेक्स्ट।